हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो इंडिया स्टेट मैप का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम हरियाणा में कुल जितने भी ज़िले हैं उस सभी का लोकेशन को याद कराएंगे। दोस्तों, इसी तरह से जितने भी स्टेट है उस सभी के अंतर्गत आने वाले सभी डिवीज़न बाई ज़िले का लोकेशन को याद कराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद फिर अगर आप वर्ल्ड मैप का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ दिख जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा में कुल कितने डिवीज़न है और उस डिवीज़न के अंतर्गत कुल कितने ज़िले हैं, सबसे बड़ी ज़िला और सबसे छोटी ज़िला कौन सी है और सबसे न्यूनतम ज़िला कौन सी है। तो फिर दोस्तों, हरियाणा में कुल 6 डिवीज़न है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर ज़िले की संख्या 22 यानी कि 22 है। अगर बात करें कि हरियाणा की सबसे बड़ी ज़िला कौन सी है तो फिर सिरसा है और सबसे छोटी ज़िला फरीदाबाद है। अगर सबसे न्यूनतम ज़िला की बात करें तो फिर चरखी दादरी है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हरियाणा में कुल डिवीज़न कौन कौन सी है। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैप में दिखाई पड़ रहा होगा कुल 6 डिवीज़न है, जिनमें से पहला है दोस्तों अम्बाला, उसके बाद करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम और अंतिम जो है फरीदाबाद। इस प्रकार से हरियाणा में कुल 6 डिवीज़न है और उसके अंतर्गत कुल 22 ज़िले आते हैं। सभी के अंतर्गत किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 है। तो फिर से इसका रिवीजन कीजिए दोस्तों। सबसे पहला बोला था जो अम्बाला, उसके बाद करनाल, करनाल के बाद फिर हिसार, हिसार के बाद फिर रोहतक, रोहतक के बाद फिर गुरुग्राम और उसके बाद फिर फरीदाबाद। इस प्रकार से कुल 6 डिवीज़न हो गया है। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि हर एक डिवीज़न में कुल कितने ज़िले आते हैं और उसका लोकेशन किस प्रकार से कहाँ पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था ऊपर में ये अम्बाला डिवीज़न है। तो दोस्तों, अम्बाला डिवीज़न में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन सा? तो फिर पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और फिर यमुनानगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो अम्बाला डिवीज़न में आता है। अम्बाला खुद एक डिवीज़न भी है और साथ ही साथ वह एक डिस्ट्रिक्ट भी है। इस प्रकार से दोस्तों, इसको याद किस प्रकार से करना है तो फिर सबसे पहले आपको सोचना है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों, पांडव ने एक आम के चलते कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था और वह कुरुक्षेत्र यमुना नदी के तट पर स्थित है। और रियल में दोस्तों यमुना नदी इसी किनारे होकर बहती है। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली है और दिल्ली जो यमुना नदी के किनारे में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 5 पांडव ने यानी कि पंचकुला एक आम के चलते यानी कि अम्बाला कुरुक्षेत्र में युद्ध किया है और उसके बाद फिर उन्होंने किसके किनारे किया था, तो फिर यमुना नदी के किनारे, मतलब यमुनानगर। उसके बाद फिर बताया दोस्तों कि दूसरा डिवीज़न है, कौन सा है, तो फिर वो है करनाल। और करनाल में कुल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन सा? कैथल, करनाल और फिर पानीपत। इस प्रकार से यहाँ पर 3 ज़िले और ऊपर में अम्बाला में 4 ज़िले, 4 और 3 7 है। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से याद रखना है, तो फिर दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो फिर वहाँ बहुत सारे कत्लेआम हुआ था, यानी कि कैथल। और कत्लेआम इस प्रकार से हुआ था कि सभी के गर्दन को काट दिया गया। और गर्दन जब कटता है तो उसके जो होने वाला श्वास नली होता है उसे भी काट दिया जाता है, तभी तो उसका मृत्यु होता है, यानी कि करनाल, मतलब उसका नली काट दिया गया होता है। और उसके बाद फिर उसे जब उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर उसे पानी में फेंक देता है। किसके पानी में? तो यमुनानगर के पानी में, यानी कि यमुना नदी के पानी में उसे फेंक देता है। इस प्रकार से 4 और 3 7 ज़िले याद हो गया है। फिर से इसका रिवीजन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 5 पांडव ने एक आम के चलते कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था और वह कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फिर यमुना नदी के किनारे है। इस युद्ध में बहुत सारे कत्लेआम हुआ था। वहाँ पर सभी का श्वास नली को काट दिया गया था और उसका जब मृत्यु हो गया तो फिर उसे कहाँ फेंक दिया, तो फिर पानी में, यानी कि पानीपत में। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने बताया था नेक्स्ट